भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हेतारम कर्म भूतताम्, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धे। हाँ जी, अब शिष्य पूछता है कि आश्रव का निरोध कैसे होता है, किससे होता है। उसे समझाने के लिए आचार्य सूत्र कहते हैं। अच्छा, हमने कहा था पहले रिवीजन कराएंगे, है ना। चलिए जल्दी से रिवीजन देखते हैं एक बार। अध्याय तो बहुत बड़ा है, 8वां। भैया इसमें टाइम लगे तो जिनवानी में से देख के करवा दीजिए रिवीजन। उसमें एक साथ भी दिए हुए थे ना पाठ, वो मिल नहीं रहे। पाठ के लिए तो आपको चाहिए ना। युक्ति
स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको ये छाबड़ा साहब की? जी भैया। चलिए इससे रिवीजन हो जाएगा अपना फटाफट। देखिए ये 8वां अध्याय है। इसमें बंध, बंध के भेद, बंध के प्रकार, ठीक है, ये सब हमने सीखा है इस 8वें अध्याय में। सबसे पहले यहाँ कह रहे हैं कर्म का अस्तित्व है। कैसे जाना जाता है? हर जीव का रंग रूप कुल अलग अलग है, हर एक का ज्ञान अलग है, संयोग अलग है, ठीक है। हम स्त्री पुरुष ही क्यों है? जो त्रियंश है वो त्रियंश क्यों है? कोई गरीब घर में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर घर में क्यों पैदा होता है, ठीक है। तो इस इन कारणों से पता चलता है कि कोई ऐसा कारण है कि सबके कर्म का उदय न्यारा न्यारा है। तो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो कारमान वर्गणाएं जीव के साथ एक क्षेत्रावगारूप हो जाती है, उन्हें कर्म कहते हैं। जो कर्म आकर बंधता है उसको 5 हेतु: मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु, ठीक है। 5 हेतु बताए थे। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित जो अनादि से बिना किसी के सिखाए सभी जीवों को अनादिकाल से 7 तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि, शरीर में अपने पने की बुद्धि, ये सब क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? कि दूसरे का उपदेश आदि सुनकर, देख कर, सीख कर जो नया मिथ्यात्व ग्रहण किया उसके 5 भेद है: एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। अभी इसकी चर्चा नहीं करनी। तो मिथ्यात्व बताया। अविरति माने इंद्रिय विषयों का और प्राणी की हिंसा का त्याग ना होना, वो 12 प्रकार की अविरति है। क्योंकि 5 इंद्रियां और छठा मन, उससे विरत नहीं होना, और षटकाय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं होना। तो ऐसे 12 प्रकार की अविरति। फिर प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद बताया था हमने। ख्याल में है किसी को? 4 विकथाएं, 4 कषाएं, ठीक है। 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। तो अच्छे कार्य में अनुत्साह होना, कुशलेषु अनादरेषु, वो प्रमाद है। जो आत्मा को कसे दुख दे, कषाय के 25 भेद, योग के 15, ठीक है। कर्म आकर्षण की जो आत्मा में शक्ति है उसे कहते हैं योग। देखिए योग के भेद, मूल रूप में 3 प्रकार के योग: मनोयोग, वचन योग, काय योग। अब इनके मन और वचन के सत्य असत्य उभय अनुभय, और काय के औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, और कारमाण काय। देखिए तेजस काय योग नहीं होता। देखो गुण स्थानों के हिसाब से बंध के कारण योग तो पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक रहता है, ठीक है। तो योग से होने वाला बंध पहले से 13वें गुण स्थान तक होता है। कषाय से होने वाला बंध 10वें गुण स्थान तक, प्रमाद से होने वाला बंध 6ठे गुण स्थान तक, ठीक है। गुण स्थान यहाँ लिखे। अविरति से होने वाला 4थे तक, मिथ्यात्व से होने वाला पहले गुण स्थान तक। सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान उद्गलनादत्ते सबंध। क्या कहते हैं? कषाय सहित जीव के कर्म के योग्य उद्गलों का जो आदत्ते माने ग्रहण करना, वो बंध है। देखिए अब इसको डिफाइन किया इन्होंने ब्रेक कर करके। क्या हो रहा है? बंध इसका कारमान वर्गणा का, किसे? सकषाई जीव को। कब से? अनादि से, ठीक है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म,
इनमें निमित्त उपादान बताएंगे। उपादान कारण क्या होता है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो उपादान, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमता नहीं लेकिन कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है, वो निमित्त है। अब देखिए द्रव्य बंध, द्रव्य बंध में उपादान कारण कौन? कारमान वर्गण, क्योंकि कारमान वर्गणा ही कर्म रूप परिणमित हुई, ठीक है। और निमित्त कारण जीव के योग और कषाय। भावबंध, भावबंध क्या होता है? जीव में मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि भावों का उत्पन्न होना अथवा उन भावों में जीव का रुके रहना, वो भावबंध है। तो यहाँ उपादान कारण कौन होगा? जीव के योग और कषाय की पूर्व पर्याय। पूर्व पर्याय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कारण की खोज कर रहे हैं। कारण को कार्य से एक समयवर्ती पूर्व की जो पर्याय है उसको कारण रूप से ग्रहण करते हैं। जैसे उपादान कारण में हमने पढ़ा था ना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और भावबंध का निमित्त कौन है? कि उदय या उदीरणा को प्राप्त कर्म का उदय। दृष्टांत दिया, जैसे मिट्टी उपादान है घड़े की और कुम्हार निमित्त है। अब देखिए कैसे चक्र चलता है कर्म बंध का। ये साइकिल है कि जीव भाव कर्म करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि पुराने बंधे हुए द्रव्य कर्म का उदय आता है। ये क्यों उदय आता है? क्यों उदय आता है? क्योंकि उसने पहले बंध किया था। तो कर्म बंध कैसे हुआ था? इसने मोह राग द्वेष किए थे। आगे बढ़ाओगे तो इस तरह साइकिल चलेगी कि मोह राग द्वेष किए, नवीन कर्म बंधा, कर्म का उदय आया, उसमें फिर मोह राग द्वेष हुए। लेकिन ये जो अनादि का कर्म चक्र है इसको जीव अपने पुरुषार्थ से, ठीक है, छेद सकता है, भेद सकता है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद विधेय, ठीक है। विधेय माने उसके प्रकार। तो बंध चार प्रकार का, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। अनुभव को ही अनुभाग बंध भी कहते हैं। अब देखिए प्रकृति क्या है? जो कर्म का जो स्वभाव है वो प्रकृति है। प्रदेश, बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या। स्थिति, कर्म का आत्मा के साथ रहने का काल। अनुभाग, कर्म के आत्मा को फल देने की शक्ति, वो अनुभाग। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्रंत्राय। देखो अब इसमें जो आदि का कौन सा था? आदि का प्रकृति पद, वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म प्रकृतियों के नाम गिनाए। देखिए सामान्य से कर्मों के भेद। कर्म दो प्रकार के, घातीय, आघाती। अथवा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अथवा ये बंध की बात है, प्रकृति बंध आदि। मूल प्रकृतियां 8 हैं, उत्तर प्रकृतियां 148 है। और जीव के भावों की अपेक्षा देखें तो विकार भी असंख्यात प्रकार का होने से कर्म भी असंख्यात प्रकार का। और जो कर्म परमाणु है वो उनकी संख्या की अपेक्षा देखें तो कर्म की संख्या अनंत, और उसके शक्ति के अंश देखें अविभाज्य प्रतिच्छेद तो अनंता अनंत। तो यानी कर्म सामान्य से 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार, 8 प्रकार का, 148 असंख्यात, अनंत, अनंता अनंत। देखिए 148 में से जो 4 घातियां उनकी 47 उत्तर प्रकृति, अघातियां 4 हैं उनकी 101 प्रकृति है। तो 101 और 47 148 हो गई।
जो जीव के गुणों का घात करे वो घाती, और जो जीव के गुणों का घातीय कर्म की तरह घात ना करे वो अघातीय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय ये घातियां हैं। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र ये अघातियां हैं। पंच नव द्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रम। अब उन कर्मों की मूल प्रकृतियों के भेद, जैसे आपको उसका क्रम बताया था प्रकृतियों का, उसी के अकॉर्डिंग लगा। पहले ज्ञानावरण था तो उसके 5, दर्शनावरण के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयु के 4, नाम की 42, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलाना, ये 5 ज्ञानावरण के नाम बताए। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलाना, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रथ्यश्च ये 9 प्रकृतियां दर्शनावरणी की। इनमें 4 तो आवरण है और 5 निद्राएं हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा स्वरूप समझ लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा जरा? निद्रा मैं पढ़ू भैया? थकावट। पढ़िए पढ़िए। पढ़ो पढ़ो, वो पूनम जी पढ़ेंगे। आप पढ़ लीजिए भाभी जी, मैं कल पढ़ लूंगी। आप ही पढ़िए। निद्रा, थकावट को दूर करने के लिए भ्रमण करते हुए रुकना बैठना। भैया थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, साइड का नहीं नजर आ रहा। बस। बैठना गिरना, निद्रा निद्रा, नींद पर नींद, नेत्रों को न उघाड़ पाना। प्रचला, शोक श्रम मद से उत्पन्न नेत्र कुछ उघाड़े हुए सोना ऊँघना। प्रचला प्रचला, खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते पुनः पुनः नींद आए, मुख से लार आना, हाथ पैर चलाना। स्त्यान वृद्धि, वीर्य शक्ति विशेष होने से नींद में कठिन कार्य करना, उठा हुआ भी सोना। हाँ जी, उठा हुआ भी सोना, सारे काम कर रहा है फिर भी वो निद्रा में ही हो रहे हैं सारे कार्य। प्रचला प्रचला, खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते, ठीक है, नींद आए, मुख से लार आना, हाथ पैर चलाना, उससे हल्की प्रचला। शोक श्रम मत से उत्पन्न, कुछ नेत्र उघाड़े हुए सोना, कुछ ऊँघना। चलिए अब इनमें मैंने जो बारीक अंतर है वो बड़े ग्रंथों को पढ़ के फिर कुछ अंतर किया जा सकता है। अलग अलग जगह कुछ अलग अलग प्रकार से मिलता है इसके बारे में। हाँ जी। अब जो दर्शन है वो 4 प्रकार का है। चक्षु माने नेत्र इंद्रिय रूप मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वो चक्षु। बाकी शेष इंद्रियों मन के संबंधी जो मति ज्ञान से पहले होता है अचक्षु, अवधि ज्ञान से पहले, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास। तो इस पे आवरण डालने वाले, देखो यहाँ पे क्या बनाया है, दर्पण। क्या दर्पण ही है ना? क्या है? तो दर्शन पे आवरण डाले। जैसे कोई इन्होंने उदाहरण दिया था दर्शनावरणी के लिए, प्रतिहारी का आएगा आगे उदाहरण। सबके एग्जाम्पल भी दिए ना कर्मों के, तो इन्होंने प्रतिभास के लिए दर्पण बना दिया बस। हाँ जी, ज्ञान और दर्शन। देखिए पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, किसको? छद्मस्त को। लेकिन केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, युगपत होता है। केवली भगवान के छायिक होते हैं दर्शन ज्ञान, छद्मस्तों के छायोपशमिक होते हैं। सत सत वेद्य, ये सात, साता और असाता, यानी सत असत, ये 2 वेदनीय की प्रकृतियां हैं, साता वेदनीय रूप, असाता वेदनीय। देखो चारों गतियों में दोनों के उदय होते हैं। सुखरूप अनुभव साता कहलाता है, दुख रूप अनुभव असाता।
ठीक है, और साथ साथ सामग्री की बात भी है इसके साथ, और लिख दिया उपचार से। अनुकूल सामग्री की प्राप्ति साता का उदय, प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति असाता का उदय। वास्तव में कोई सामग्री ना अनुकूल होती ना प्रतिकूल होती, ठीक है ना, वो तो आपके अनुभव के हिसाब से है। जो आपको प्रतिकूल लगती है किसी को अनुकूल लगती है। आत्मा का जो सुख भैया, गुण है जी, नरक में साता क्या उसे मानेंगे कि जैसे मान लो एक जीव दूसरे जीव को मारना चाह रहा है, हंसिए से, दराज से, तलवार से, और उसका हाथ, अपना हाथ तलवार रूप बना के उसे मारा, तो जो संतुष्टि मिलती होगी उसे साता मानेंगे नरक में? देखो इस बारे में कह नहीं सकते। अब साता का उदय कोई तीव्र तो है नहीं वहां, ठीक है, उदय होता है, उदीरणा की तो नहीं कही ना। ये जो जीव को फीलिंग होती है ना जो सुख वाली, वो तो उदीरणा होती है, तभी इसके ज्ञान में आती है। मंद उदय होता है थोड़ा बहुत, अपनी इच्छा की पुष्टि हो जाने से थोड़े से कहीं कुछ ऐसा फीलिंग होती होगी, लेकिन मंद उदय रहता है साता का। असाता का ही तीव्र उदय रहता है, तो उसमें साता का मंद उदय दिखता ही नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा है बस यही होता होगा कि जैसे एक नारकी दूसरे नारकी को तलवार से मारना चाह रहा है, और अपने हम्म हाथ को तलवार रूप दिया, तो बस अब उसे मजे आ गए कि भाई मैंने इसे मार दिया, तलवार से मारना चाह रहा था, हम्म। तलवार से मार दिया। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए सुख गुण का स्वाभाविक परिणमन, वो निराकुलता अतीन्द्रिय सुख है, और आत्मा का जो सुख गुण है उसका जो वैभाविक परिणमन है वो दो प्रकार का है। वैभाविक परिणमन में भी एक तो इंद्रिय दुख और एक इंद्रिय सुख, ये दोनों विभाव परिणमन है। स्वभाव परिणमन में तो अतीन्द्रिय सुख होता है। चलिए, ये मोहनीय के 28 भेद बताए थे। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्या सिद्धि व्याख्यास त्रि द्वि नव षोडश भेदा सम्यक तु मिथ्यात्व तदुभय अन्य कषाय कषायो हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंधे प्रत्याख्यान 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 संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। तो 28 प्रकृतियों के नाम है। दर्शन और चारित्र मोहनीय के भेद से जो श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त दर्शन मोहनीय, चारित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, जिसके उदय से सम्यक दर्शन का मूल घात ना हो लेकिन कुछ दोष लगे, चलमलागार दोष, वो सम्यक प्रकृति है। मिथ्यात्व, जिसके उदय से अतत्व श्रद्धान, विपरीतता मिथ्यात्व है, जिसके उदय से एक मिश्र परिणाम, तत्व तत्व का दोनों रूप श्रद्धान, सम्यक मिथ्यात्व। चारित्र मुनि 2 प्रकार का बताया था, आकषाय और कषाय। आकषाय माने 9 कषाय, और कषाय में 4 कषायों की 4 चोपड़ी। पढ़ लीजिए 9 कषाय का अर्थ, पढ़ी। हास्य, जिसके उदय में हंसी आए। रति, जिसके उदय से देशादि में उत्सुकता हो। अरति, जिसके उदय से देशादि में उत्सुकता ना हो। शोक, जिसके उदय से इष्ट का वियोग होने पर दुख हो। भय, जिसके उदय से उद्वेग, चित्त में घबराहट हो। जुगुप्सा, जिसके उदय से अपने दोष छुपाने व दूसरे के प्रकट करने का भाव हो। स्त्री, जिसके उदय से पुरुष से रमने का भाव। पुरुष, जिसके उदय से स्त्री से रमने का भाव। नपुंसक, जिसके उदय से स्त्री पुरुष से रमने का भाव। देखिए यहाँ जुगुप्सा के लिए क्या लिखा, जिसके उदय से अपने दोष छुपाने और दूसरों के दोष प्रकट करने का भाव। ठीक है, वैसे जुगुप्सा का मतलब क्या कहते हैं, घृणा का भाव। ठीक है, घृणा जीव को यही तो होती है कि अपने अपने में तो गंदगी दिखती नहीं, दूसरा व्यक्ति गंदा दिखता है,
पर पदार्थ घृणित दिखता है। देखिए, अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंत का मतलब है मिथ्यात्व, तो जो मिथ्यात्व के साथ अनुबद्ध करे तो वो अनंतानुबंधी कषाय। अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण, और आ का मतलब यहाँ थोड़ा, किंचित, जो किंचित भी प्रत्याख्यान ना होने दे, माने पूरी तरह से आपके त्याग भाव पर आवरण डाले, पूरे त्याग को ना होने। यानी इसका अर्थ एक ऐसा है कि पूरा त्याग नहीं होने दे, थोड़ा त्याग तो हो गया, लेकिन ये पूरे त्याग को रोकती है, क्योंकि जिसके, गलत बताया, सॉरी, अप्रत्याख्यान, उसके बाद प्रत्याख्यान आएंगे, तो प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, ठीक है, और अप्रत्याख्यान, आ का अर्थ यहाँ किया ईशत, जो ईशत त्याग भी ना होने, थोड़े त्याग पर भी आवरण डाले, ठीक है, माने देश व्रत भी ना होने दे, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है, अगली होगी प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान माने त्याग, जो पूरे त्याग पे आवरण डाले, माने महाव्रत ना हो, माने सकल संयम पर आवरण डाले। समज्वलन, मतलब भैया मतलब जो जरा भी व्रत नहीं रख सकता उसको अप्रत्याख्यान है। नहीं देखो, ऐसा नहीं है, इसका मतलब तो ये होगा कि जो व्रत रख सकता है उसके अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है। ये चरणानुयोग की शैली में ऐसा कहते हैं, वास्तव में तो ऐसा भी हो सकता है ना, मिथ्या दृष्टि को भी, ठीक है, उपवास हो सकते हैं, व्रत हो सकते हैं, बाहर में मुनि दशा हो मतलब सकती सहित वाले की बात हो रही है ना, सम्यक दर्शन सहित वाले की, है। कि हाँ, जैसे क्षणिक को सम्यक दर्शन तो हो गया था राइट, पर उसको त्याग नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भैया। और उसमें भी देखो, वो तो बाहर से कह रहे हैं त्याग नहीं हो पा रहा इसलिए, ठीक है, अंदर में उसकी वो जो आसक्ति का परिणाम है, ठीक है, अशुद्धि है, वो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कषाय। जी संज्वलन, भैया। तो जो सम माने समीचीन यथाख्यात चारित्र को, ज्वलन माने दहन करे, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं, माने यथाख्यात चारित्र नहीं होने। देखिए, अब चारों कषायों का काम, अनंतानुबंधी के सम्यक्तों का घात होता है, अनंत संसारी ने मिथ्यात्व के साथ बंद करा है, अप्रत्याख्यानावरण, देश चारित्र का घात हो, किंचित त्याग ना होने दे, सकल चारित्र का घात करने वाली प्रत्याख्यानावरण, यथाख्यात चारित्र का घात करने वाली संज्वलन। संज्वलन की एक परिभाषा और आती है कि जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे, माने है तो कषाय, लेकिन उसके रहते हुए भी पूर्ण संयम रहता है, उसके साथ साथ दीप्तमान, माने प्रकाशित रहती है। अब देखो, इन्होंने इस तरह से भेद किया, अनंतानुबंधी है तीव्रतर, अप्रत्याख्यान है तीव्र, प्रत्याख्यान मंद, संजुलन मंदतर, नारद धैर्य यौन मानुष देवानी, ये चार आयु हो गई।
एक मिनट, दूसरे वाली पीडीएफ ले लेते हैं जरा। इतनी मेहनत करते हैं ज्ञानी, धन्यवाद है सारिका जी, विकास जी, छावड़ा जी। हाँ जी, ये तालिका रेखा चित्रों में बनाकर, मतलब कितना गजब का काम किया है, कितना सरल कर दिया उस विषय को। नहीं होगा बेटा। आगे आने वाले कितने टाइम तक ये मतलब बच्चे भी देख पाएंगे कितनी बड़ी, बहुत बड़ा काम करा है। आपको पीडीएफ दिख रही है स्क्रीन पर? जी भैया। हाँ जी। अब ये नामकरण की प्रकृतियां बताई। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व, गुरु, लघु, घात, परघाता, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशा, कीर्ति, सेत्राणी, तीर्थकरत्वम च। अब हम इसके अलग से नाम नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, ये देख लेना। इसका तो बल्कि फोटो खींच के रख लेना। देखो। भैया एक बार ये नामकरण का दोबारा स्क्रीन पे कर दो, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रही थी जरा। अच्छा अच्छा, ले लीजिए। थोड़ा सा ऊपर वो हिंदी वाला भी। हाँ जी, बस बस भैया, थैंक यू। इसका और ले लीजिए, पिंड और अपिंड प्रकृति। ले लिया भैया। देखिए, अभेद विवक्षा से देखें तो 42 है नामकरण की प्रकृतियां। भेद विवक्षा से देखें तो 93 हो जाती है। तो वो कैसे कैसे होती है वो हमने काउंट करते वक्त देखा था। देखो, 14 तो है पिंड प्रकृति, जैसे संस्थान, सहनन आदि। ठीक है, उनके भेद खोलेंगे तो 65 हो जाएंगे। 8 होती है सिंगल सिंगल, 10 होती है जोड़े वाली, जैसे सुभग, दुर्भग, यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति। तो इस प्रकार से ये 42 अथवा 93 गिनाई जाती है। गति क्या है कि जिसके द्वारा जीव भवांतर में जाता है। जाति क्या है, अब देखो एक एक का बता रहे हैं। गति, जाति, तो 5 जातियां होती हैं, 1 2 3 4 पंचेंद्रिय। गति, अच्छा शरीर, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। अंगोपांग, जिसके उदय से हाथ पैर आदि अंग और नाक आदि उपांगों की रचना हो। क्योंकि तेजस और कारमान में अंगोपांग नहीं होते, इसलिए अंगोपांग के 3 ही भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। और सुनो, ये अंगोपांग एक इंद्रिय के नहीं होते, एक इंद्रिय के सहनन भी नहीं होता। अच्छा, बंधन नामकरण, संघात नामकरण, तो 5 प्रकार का बंधन, 5 प्रकार का संघात, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे, माने उनमें बीच में आपस में गैप न रहे, वो बंधन नामकरण।
और अब वो ऐसा लगे कि अलग अलग नहीं है, एक ही है, उसमें इतनी फिनिशिंग हो जाए, वो संघात। बंधन भी 5 प्रकार का। अब देखो इन तीनों में अंतर बता रहे हैं। जैसे ईंटें जमाना, अब ईंट को गारे से जोड़ना माने चिपका देना, वो बंध। ईंट जमाना मानो शरीर, और उनको गारे से जोड़ना, वो बंधन 5 प्रकार का। और फिर उसको फिनिश कर देना, माने उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जैसे, तो आपको ये नहीं लगेगा ईंटें अलग अलग है, ऐसा लगेगा ये एक ही है, तो वो संघात। संस्थान, समचतुर, समचतुर, तो समचतुस्र में क्या होता है, ये अंगोपांग सारे माने पूरे आनुपातिक होते हैं। समभाग, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, माने वट के वृक्ष की भांति, नीचे से अंग छोटे और ऊपर से बड़े। अब स्वाति में उल्टा, के ऊपर से तो छोटा और नीचे से बड़ा, जैसे सांप की बांबी ऊपर से तो छोटी सी होती है कि सांप घुस सके, और नीचे जाके उसमें कुंडली मार के बैठ जाता है, बड़ा होता है। कुब्जक कुबड़ा शरीर, वामन बोना शरीर, मुंडक अटपटा अनेक, ठीक है, विरूप रूप अवक्तव्य आकार। सहनन नामकरण, हड्डियों के बंधन में विशेषता। वज्र वृषभ नाराज, तो वज्र के ही हाड़, वज्र की उनकी कवरिंग, और वज्र की ही कीलें ठुकी हुई। अगला है वज्र नाराज, तो वृषभ हट गया। तो वृषभ का मतलब था उसका वेस्टर्न कवरिंग, तो वो वृषभ तो नहीं है, लेकिन हाड़ और कीले हैं, वज्र की हड्डियां और कीले हों। नाराज, अब वज्र रहित है, ठीक है, वज्र की नहीं है हड्डी, लेकिन कीलित है हम, तो ये नाराज। अब अर्ध नाराज में कि कीलित तो है लेकिन आधी आधी कीलित है। अच्छा देखो, नाराज और अर्ध नाराज में उनकी संधियां भी थी, ठीक है, और उनमें कीले भी थी। अब संधियां तो नहीं होंगी, कीलक में सिर्फ कीलित होगा, माने आगे आगे हीन होते जा रहे हैं, हड्डियों की जो बंधान है, मजबूती है। असंप्राप्ता सपाटिका, जुदे जुदे हाड़ नसों से बंधे हुए। चलिए आ गया कौन से जीव के कौन सा सहन। 2 से 4 इंद्रिय तक के सबसे अंतिम वाला नियम है तो, असंप्राप्त सपाटी का सहन नहीं होगा। पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रियों के अलग अलग बता रहे हैं। अगर भोग भूमि के मनुष्य हैं, अच्छा देखो, भोग भूमि में जो त्रियंश होते हैं, या तो एक इंद्रिय होंगे या पंचेंद्रिय होंगे। एक इंद्रिय के सहनन होता ही नहीं, ठीक है, तो भोग भूमि मनुष्य और त्रियंश के पहला सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा। समय हो गया है, ठीक है।